हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उस दिन हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या पूछा गया है, देखो बच्चों। थर्ड में पूछा गया है आर द फॉलोइंग इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हमें क्या करना है, इन फॉलोइंग को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं वो चेक आउट करना है। तो आप लोगों को पता है बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते थे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब हम जब फोर टर्म होते थे, फोर टर्म में से अगर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बराबर होते थे तब हम उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते थे। जैसे कि एग्जांपल में जैसे कि होगा 3:4:4:6। जब ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म अगर इक्वल होगा तब हम बोल सकते हैं 3:4:6 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम इधर क्या करना है, हमें इन फॉलोइंग को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं वो चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में है बच्चों, इधर ए पार्ट में है 3:9:9:27। अब इधर देखिए सेकंड टर्म भी 9 है और ये थर्ड टर्म भी 9 है। सो हम बोल सकते हैं बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ second term and third term are equal, then we say it is in continued proportion. So हम इधर yes भी लिख सकते हैं या continued proportion भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर बी। बी में देखिए, बी में क्या है, बी में है 12:36:36:108 108। इधर देखिए, इधर भी 36, सेकंड टर्म भी 36 है और थर्ड टर्म भी 36 है। सो इधर हम येस लिखेंगे। इसी तरह आप लोग थर्ड देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में है, सी पार्ट में है बच्चों 2:8:8:32। ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये भी है क्योंकि इधर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम है और इक्वल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो इधर आप ये। तो आप इसी तरह डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में है बच्चों 10:15:20:25। आप लोगों को चेक करना है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि या नहीं है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि इधर जो सेकंड टर्म है वो 15 है और थर्ड टर्म 20 है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं नो इट इज़ नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या नो भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या करना है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, आप लोगों को पता है बी इज इक्वल टू ए सी बाई मीन प्रोपोर्शन। बी होता था आप लोगों का मीन प्रोपोर्शन और सी होता था आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अब हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, बाय शिफ्टिंग द टर्म्स। आप लोग सी इधर लाएंगे और ए इधर ले जाएंगे। इधर क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। तो चलिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में क्या है बच्चों, ए पार्ट में है 15:45 बाय थर्ड प्रोपोर्शन सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता था। सी इज इक्वल टू मार जहाँ जो लार्जर वैल्यू होगा उसको हम बी मानेंगे, जो स्मॉलर होगा उसको ए मानेंगे। तो इधर क्या होगा आएगा बच्चों, इसको मानेंगे ए। तो इधर आएगा बच्चों 45 का, इधर आएगा 45 का होल स्क्वायर अपॉन ए क्या है बच्चों 15 है। तो इसी तरह हम कर सकते हैं, सी आया हमारे पास, सी इज इक्वल टू 45 का होल स्क्वायर अपॉन 15। 45 को ब्रेक कीजिए, 45 इंटू 45 आएगा अपॉन 15। 15 1 से 15, 15 3 से हो गया
45। अब c इज इक्वल टू 45 इंटू 3 कीजिए, इधर क्या आएगा 135। जो जो c है वो आप लोगों का थर्ड प्रपोर्शन है। सो थर्ड प्रपोर्शन का वैल्यू है आप लोगों को 35, देट इज़ वैल्यू ए पार्ट। अब इसी तरह आप लोग बी पार्ट करेंगे ए पार्ट। अब इसी तरह आप लोग बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है, बी पार्ट में क्या है बच्चों, ए पार्ट तो किया, बी पार्ट में है, बी पार्ट में 3,6। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है बच्चों, ये बी रखेंगे, ये रखेंगे ए, ग्रेटर वैल्यू को बी रखेंगे, स्मॉलर वैल्यू को ए रखेंगे। ये आ गया 6 का होल स्क्वायर अपॉन ए 3 आया। तो इसी तरह इसको लिख सकते हैं बच्चों, सी इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर अपॉन 3। इसको 6 को ब्रेक कीजिए क्योंकि 6 स्क्वायर है अपॉन 3, 3 1 3, 3 2 6। सी इज इक्वल टू 6 2 आएगा 12। दैट इज़ थर्ड प्रपोर्शन का वैल्यू आया। दैट इज़ आंसर ऑफ बी पार्ट। तो यहाँ से मैंने ए पार्ट किया और बी पार्ट किया, बाकी सी पार्ट आप लोग खुद घर में ही ट्राई करोगे और अपने को। तो चले इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका मीन प्रपोर्शन निकालने हैं। तो चलिए ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या है बच्चों, 5,20, 5,20 का हमें क्या करना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो 5,20 का मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, वेयर बी इज़ द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए सी। तो यहाँ जो ग्रेटर वैल्यू है उसको हम सी रखेंगे और स्मॉलर वैल्यू को ए रखेंगे। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन दिस, हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हम 5 लिख सकते हैं और बी के सी की जगह 20 लिख सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 20 क्या होगा बच्चों, 100 आएगा। तो इसी तरह हमें आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिखेंगे। बट स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, 10 इंटू 10 होता है 100 आता है। हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट काट हो जाएगा, इधर आएगा b इज इक्वल टू 10। देट इज़ मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू 10, देट इज़ वैल्यू ऑफ ए पार्ट। तो चलिए इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में बच्चों, बी पार्ट में क्या है, 4,9 है। इसका मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। आप लोगों को ये जो 9 है इसको सी रखना है और 4 को ए रखना है, स्मॉलर वैल्यू को ए रखना है और ग्रेटर वैल्यू को सी रखना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, फिर ए की जगह आप लोग लिख सकते हैं 4 और सी की जगह लिख सकते हैं 9। 4 इंटू 9 कीजिए, आप लोगों को क्या हो गया, 4 9 जा 36, 36 आएगा। तो आप लोगों को क्या है बच्चों, आप लोगों को आया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर स्क्वायर इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36। बी इज इक्वल टू आप लोगों को पता है 6 6 जा 36 होता है, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कार्ड हो गया, बी इज इक्वल टू 6 आया। दैट इज़ द मीन प्रपोर्शन एंड वैल्यू ऑफ बी पार्ट। यहाँ से मैंने ए पार्ट किया, बी पार्ट किया, बाकी आप लोग ये सी पार्ट, यहाँ से मैंने ए पार्ट और बी पार्ट किया, सी पार्ट आप लोग घर में ट्राई करोगे और क्वेश्चन नंबर 5 से ए पार्ट किया और बी पार्ट किया, बाकी सी पार्ट आप लोग खुद से घर में ट्राई करोगे और अपने कॉपी पर, होमवर्क कॉपी पर करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।